बनता है यहाँ से अच्छा दूर पड़ जाएगा। ये क्या ये वायर और मान लो एक दूसरा वायर मीन्स थोड़ा मोटा पतला हो जा रहा है, देख लें। वायर वायर तार कंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है। भाई चलो वायर माने कंडक्टर, ठीक है। आज के क्वेश्चन क्या बताओ नम्रता। मान लो कोई वायर है जिसको हम खींच कर इसकी लेंथ इनिशियल लेंथ का कितना करते हैं, n टाइम्स करते हैं। n टाइम्स करने का मतलब खींच देते हैं। वायर है, वायर को हम क्या करते हैं, खींच के लंबा करते हैं और इनिशियल लेंथ का कितना करते हैं, फाइनल जो लेंथ है इनिशियल लेंथ का कितना हो जाता है n टाइम्स। n टाइम्स करने का मतलब कितना भी कर सकते हैं, n का मतलब 1 2 3 कोई लिमिटेशन नहीं, इनफाइनाइट छोड़ के। ये क्वेश्चन है। तो जैसे मान लो ये कोई वायर है, पहला वायर है, जब ये हम इसको खींचे नहीं थे, स्ट्रेट नहीं किए थे, तब इसका इनिशियल लेंथ आई टी आई एल मैंने प्रारंभिक लंबाई है ना, इक्वल टू कितना होगा L1, ठीक है। इनिशियल लेंथ कितना है L1। जब इसको हम क्या क्या ऐसी कंडीशन में रखें, जैसे कि पेन दिखाओ, एक छोटा पेन एक बड़ा पेन कैप से काम किया। मान लो एक वायर है, सिंपल दिख रहा है, ये सिंपल वायर है। अभी इसको कुछ नहीं किया, ध्यान दो इधर, सिंपल है ये। इसको हम क्या करते हैं, खींच देते हैं और खींच के इसका ये फाइनल लेंथ होगी, इतना करते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस हमने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये इनिशियल लेंथ है L1, तो फाइनल लेंथ कितना होगा L2, है ना। इसका एरिया होगा, एरिया मतलब क्या होता है, ये जो वायर होता है सिलेंडर के फॉर्म में होता है। सिलेंडर करने का मतलब क्या होता है, टॉप एंड बॉटम दोनों में क्या होगा, ये सर्कल के फॉर्म में होगा। तो इसकी रेडियस भी होगी, लेंथ होगा, और ऊपर नीचे सर्कल होगी तो इसकी रेडियस भी होगी, है ना। तो जब हम इसको खींचे नहीं थे, इस कंडीशन में थी, इसकी लेंथ कितनी होगी L1। लेंथ करने का मतलब इसकी टोटल लंबाई जहाँ से इनिशियल है फाइनल यहाँ से चालू कर, और टॉप एंड बॉटम पर क्या होगी, सर्कल होगा, उसका एरिया होगा, है ना। तो रेडियस होगी, माने यहाँ से तो यहाँ भी रेडियस इक्वल होगी, यहाँ भी रेडियस इक्वल होगी। क्योंकि तो बार ऐसा कि यहाँ मोटा है पतला वाला क्वेश्चन है, उसको मैं बाद में बताऊँ। वैसा भी क्वेश्चन आता है, इनिशियल लेंथ L1 और फाइनल, हिंदी मीडियम समझ जाओगे ना। इनिशियल मतलब प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक लंबाई, स्टार्टिंग है। इसका क्वेश्चन क्या है, कोई तार है, तो तार को खींचकर उसकी लंबाई अपनी प्रारंभिक लंबाई की कितनी करते हैं, n टाइम्स। प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर देते हैं, तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, बैटरी लो होगी। फाइनल लेंथ कितना L2, रेडियस है ना, रेडियस कितना हो जाएगा R1, फाइनल रेडियस कितना हो जाएगा R2, ठीक है। क्लियर हुआ। रेडियस मीन्स एरिया लेंगे, उसमें रेडियस होगा। क्योंकि जो सर्कल का रेडियस एरिया कितना होता है, ये इक्वल टू पाई R स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि A लिखेंगे, एक की जगह पर रेडियस, एक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई R स्क्वायर। तो इसको मैं पहले बताया था, इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये लेंथ L1, ये L2, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा R2, ये हो गया R1, ये हो गया। तो हो जाएगा इसका V1 इक्वल टू V2। इसका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मैं पहले बताया था ना, 5 लीटर पानी उसमें भी आएगा, 5 लीटर पानी इसमें भी आएगा, बस इसका फर्क होगा, लेवल का फर्क होगा ना। मान लो मैंने एक ऐसा बर्तन लिया और एक ऐसा बर्तन लिया, 5 लीटर इसमें भी आएगा, 5 लीटर इसमें भी आएगा, लेकिन इसका लेवल हाई होगा, इसका लेवल लो होगा, लेकिन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है ना। वॉल्यूम का मतलब समझते हैं ना, एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा चेंज नहीं होगा। तो जो चूंकि सिलेंडर के फॉर्म में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो एच की जगह पर एल लेंगे क्योंकि हाइट का अपन एल लिए सिलेंडर का। तो पाई आर एन स्क्वायर और एल वन पाई आर टू स्क्वायर एल टू, ये पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया एल वन और इसको हम एल टू, बचा यहाँ आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर, माने इनिशियल लेंथ रेशियो फाइनल लेंथ इक्वल टू फाइनल रेडियस का स्क्वायर अपॉन इनिशियल रेडियस का स्क्वायर, माने प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई इन दोनों का अनुपात जो हो जाएगा अंतिम रेडियस अंतिम त्रिज्या बटे प्रारंभिक त्रिज्या का वर्ग। बोले ये हो गया, ये बेसिकली फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। इसको इतना लंबा एग्जाम में नहीं करना। आप इसका बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या फॉर्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, कब तो पढ़ा है। विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, तीनों एक ही बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और हिंदी में प्रतिरोधकता या विशिष्ट। आप उसको कापी दे कर फार्मूला तो रेजिस्टेंस बताया था मैं, किस पर डिपेंड करता है, 3 या 4 रीजन है उसका। पहला उसका लेंथ पर, जितना ही ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स लेंथ, है ना। आर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल। और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा था, उसके क्षेत्रफल पर या एरिया पर, तो वो था इनवर्सली प्रोपोर्शन। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि आप ये बता दें क्वेश्चन, एक मिनट और फोकस कर दे रहा हूँ। आर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, मींस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। और दूसरा एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शन पर, ये ज़्यादा होगा तो ये कम है। जब दोनों कम ज्वाइन किए थे ना, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए आया था। ये यहाँ रो एक कौणितांक है जिसको हम क्या बोलते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। इसको अपन ऐसे भी लिखे थे, आर अपॉन एल इक्वल टू रो, ठीक है। तो अभी हम इसी से काम चलाएंगे। मान लो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस, जब उसको हम खींचे नहीं थे, जब तुम मेरे को तार दिए थे छोटा सा, तब उसका रेजिस्टेंस होगा, इसका जितने भी वायर होंगे उसका रेजिस्टेंस होगा, बताया था। जिसकी सबका रेजिस्टेंस अलग होता है। ये कि वोल्टेज आगे बढ़ाता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको पीछे कुछ नहीं कुछ करता है। इसलिए सब कंडक्टर का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो मान लो जब हमको छोटा तार दिए थे ऐसा, तब इसका रेजिस्टेंस कितना था, R1। तो R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, ठीक। जब उसको मैं खींच दिया, उस तार को खींच के उसकी लंबाई अपने इनिशियल लेंथ की कितना टाइम्स कर दिया, n टाइम्स, तब उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2, ठीक है। ऊपर तो इसमें लगा दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस L2 अपॉन A2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बचेगा R1 अपॉन R2, ठीक है। रो और रो तो कट जाएगा, बचेगा L1 अपॉन A1, ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन नोट होके, A2 अपॉन L2, ओके। ये हो गया। अब मैं पहले बताया था, ये यहाँ पर सर्कल होता है, इसकी रेडियस होगी, और ये A2 और A1 ये क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला लगा देंगे। तो हो जाएगा R1 अपॉन R2। यहाँ से चार्ट लेके आना, तो वो डब्बा लिखते हैं, L1 अपॉन L2। A2 की जगह क्या लिख देंगे, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्योंकि A इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको पाई R2 स्क्वायर अपन पाई R1 स्क्वायर करेंगे, तो पाई और पाई जो है कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। हमारा क्वेश्चन क्या है, इस तार को खींचकर उसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ का कितना करते हैं, n टाइम्स। तो न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा आ गया, देखो ये बेसिकली फॉर्मूला दे जाएगा R1 अपॉन R2। अब देखो मैं ये बेसिकली फॉर्मूला बताया था। अब हमको किससे मतलब है, रेडियस से कोई मतलब नहीं, हमको लेंथ से मतलब है। तो रेडियस को गेट आउट, तो मैं R2 बाई R1 की जगह क्या कर दूंगा, यहाँ पर
L1/L2, ये L1/L2 पहले से था। अब इसके प्लेस में मैं क्या रख दूंगा, ये रखूंगा नहीं। जब मैं इन दोनों की वॉल्यूम को इक्वल करके मैं क्या किया था, दोनों का लेंथ का रेशियो इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर निकाला था। उसके बाद दोनों का रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल के मैंने ये फॉर्मूला निकाला। अब मेरे को रेडियस की जरूरत होगी तो ये गायब है ना, और लेंथ की जरूरत होगी ये गायब, ये इससे रखूंगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। अब मैं यहाँ ये लिखा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये L1/L2, हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया। अब तुम लोग एग्जाम में ना इसी को ही यूज करना। ये अब देखो क्या बोलता है, इसकी लेंथ, फाइनल लेंथ इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। देखो बोलना क्या है, मेरी आयु तुम्हारी आयु की दुगनी है। मेरी एज तुम्हारी उम्र कितना होगी, 17 साल, तो मेरी एज कितनी होगी, ये सर की एज है 2 टाइम्स नम्रता की एज हुआ ना। यहाँ पर n भी कर सकता, नहीं मान लो मेरी उम्र दुगनी है कि तिगुनी है, मैं 3 गुना बड़ा हूँ तुमसे, 4 गुना बड़ा हूँ, यहाँ n अगर 2 गुना बड़ा हूँ तो मान लो तुम्हारा एज कितना है 17, तो मेरा एज कितना जाएगा 34। वही चीज़ बोल रहा है, 3 गुनी कर सकता है, 4 गुनी कर सकता है। तो ये बेसिकली फार्मूला बताने के लिए उसको n टाइम्स कर दिए। ठीक, L2 = L1, इसमें क्या करेंगे, ये 1/n = L1/L2। अब यहाँ पर हम रख देंगे R1/R2 = क्या रख देंगे, 1/n का होल स्क्वायर। तो कितना जाएगा, R1/R2 = 1/n², तो R2 = n² R1, ये फार्मूला हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आ गया ना, वो इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना टाइम हो गया, कितना गुना हो गया, n² टाइम। अब मान लो मैं खींच दिया तार और खींच के लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की दुगनी कर दिया, दुगनी, 1 मिनट कितनी कर दिया, दुगनी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2, और यहाँ पर क्या लिखोगे 2, 2 दूनी 4। अगर मैं 3 गुनी कर दिया तो n की जगह 3, तो कितना जाएगा 9, 9 जाएगा, 3 का जो भी लिखेंगे तो उसका स्क्वायर वर्क कर देंगे। बस यही फार्मूला में तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रख के इतना बड़ा करने की जगह साइंस में रख के हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। तो बस फार्मूला ही इतना ना, हाँ, तो फार्मूला तो है ना, फार्मूला तो लंबा बनता है लेकिन आता है छोटा सा। वही तो होता है ट्रिकली अप्रोच, शॉर्टकट मेथड। बहुत सारे फार्मूला मैं बताऊंगा। तो ये सब अपन वही चीज किए। सबसे पहले क्या किया, हम दोनों का वॉल्यूम को बराबर किए, आयतन बराबर करने के बाद फिर लंबाइयों का अनुपात, त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में आ गया। प्रारंभिक लंबाई बटे अंतिम लंबाई, अंतिम त्रिज्या बटे प्रारंभिक त्रिज्या का वर्ग आ गया, है ना। हाँ, बस ये। उसके बाद क्या किया, दोनों का रेजिस्टेंस निकाला, इनिशियल रेजिस्टेंस। अब कौन सा फार्मूला से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशेष प्रतिरोध के सूत्र से हम दोनों को निकाले, R1/R2, रो और रो कट गया और हमको ये फार्मूला मिले। हमारा बेसिकली फार्मूला ना समझ लो ये है, इसी में हम चेंज कर सकते हैं, ये और ये, इससे हम हमारा निकालना यही होता है ना। इसके जगह ये रख, इसके जगह ये रख सकते हैं, या इसके जगह ये रख सकते हैं। रेडियस बोलेगा तो, और उसके बोले तो मैं अगला वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा कि जब त्रिज्या दुगनी कर दें, डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, तो बेसिकली इसी फार्मूले से हम रेडियस। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वीडियो।